दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जा रहे हो और ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करके अगर नहीं जाते हो तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी दोस्तों। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इस तरह का जो आपको रेखाएं वाले क्वेश्चन दिख रहा है, तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक जिसमें बीच का कोण ज्ञात करने को पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा आपको। दूसरा आपको न्यूनतम दूरी पूछा जाता है। तीसरा जो कि ये क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा है जिसमें क्या कहते हैं पी का मान पूछा गया है। ये तीन तरह के क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चन जरूर फंसता है और ये तीन क्वेश्चंस अगर आप नहीं करके जाते हो तो 5 नंबर ऐसे ही खो दोगे। तो बिना देर किए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत ही कम समय में बेहतर तरीके से और बिना फार्मूला रटाए मैं आपको सिखा के दिखाता हूं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं इतना और इतना परस्पर लंब हो। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जब दो रेखाएं आपस में लंब होती हैं तो फार्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यानी p का मान इसी फार्मूले से निकलेगा। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या, वो हम यहाँ पे आराम से समझ लेते हैं। बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका समय, हम सबसे पहले जो पहली रेखा है उस रेखा को उतार देंगे और उतारने के बाद इसे सिंपल करेंगे। अब आप कहेंगे सिंपल करने का मतलब क्या है सर, मैं बताता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा कहीं x यहाँ दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, यहाँ z दिख रहा है कि नहीं। और इसके सामने में कहीं z के बगल में -3 दिख रहा है, y के बगल में -14, या फिर x के सामने में 1 दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको सिंपल करने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि x y z जो है वो इस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। इस साइड का मतलब जैसे देखिए 3 के इधर z है ना, तो इसका मतलब इस साइड है। 14 के इधर y है ना, इसका मतलब इधर है। लेकिन x थोड़ा इधर हो चुका है क्योंकि 1 पहले आ गया है, तो ये गलत है। इस x को इधर लाना पड़ेगा। पहला चीज़ है दिमाग में होना चाहिए सिंपल करने के लिए। दूसरा ये दिमाग में होना चाहिए कि जो x y z है, x y z जब आप इधर ला लेंगे तो x के या y के या z के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं होना चाहिए और उसके सामने माइनस नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना चीज कर लेते हैं कि x y z इधर आ गया और उसके सामने में माइनस भी नहीं है और कोई चिन्ह भी नहीं है, तो समझ लिया आपने उसे सिंपल कर लिया। तो चलिए सिंपल करते हैं दोस्तों। तो x यहाँ पे है, x को इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 क्या है, माइनस में हो चुका होगा और ये जो माइनस x है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे में क्या है 3। क्या y के इंटू में कोई नंबर है तो इस नंबर को हटाना पड़ेगा। तो इस 7 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, y माइनस, अब 14 है तो 7 कॉमन लिए तो कितना बचेगा, 2, 7 दूनी 14 बटे 2p बराबर z के इंटू में क्या कोई नंबर है, नहीं है। क्या z के सामने कोई माइनस चिन्ह दिख रहा है, नहीं है। इसका मतलब ये पहले से ही सिंपल है। तो z -3/2, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं, x पहले आ जाएगा और माइनस वाला 1 पीछे चला जाएगा बटे 3। अब ये जो बाहर का माइनस है उसको मैं नीचे कर देता हूँ बराबर है। इंटू में जो 7 है इसको जब बटे के नीचे ले आऊँगा तो इस 2p के बटे में आ जाएगा। तो y -2 बटे 2p के नीचे चला जाएगा 7 बराबर z -3 बटे 2। अब देखिए x भी इधर आ चुका है, y भी इधर आ चुका है, z भी इधर आ चुका है। न तो x y z के सामने माइनस है, न तो x y z के मल्टीपल में कोई नंबर है। अब देखिए सिंपल हो चुका है ना। अब सिंपल हो जाने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, जब हम इसे सिंपल कर लेते हैं तो उसके बाद जो बटे के नीचे वाला दिखता है, चाहे x के बटे के नीचे वाला, y के बटे के नीचे वाला या z वाले के बटे के नीचे का जो नंबर दिखता है, चाहे कुछ भी हो, वही उसका क्या होता है, दिक अनुपात होता है। क्या होता है, दिक अनुपात। तो पहली रेखा लिए थे हम लोग, इसलिए पहली रेखा का दिक अनुपात क्या हो जाएगा, -3 कॉमा 2p बटे 7 कॉमा 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं दोस्तों। यही जो पहली रेखा का दिक अनुपात बना है, यही आपका ये शुरू वाला a1 होता है, ये वाला आपका b1 होता है और ये वाला आपका c1 होता है। देखा कितनी आसानी से a1 b1 c1 निकाल लिया हम लोगों ने। उसी तरह अब हम लोग दोस्तों दूसरी रेखा को लेंगे, दूसरी रेखा को लेकर के सेम प्रोसीजर यही अपनाएंगे। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोगों ने दूसरी रेखा को यहाँ पे उतार लिया। अभी देखते हैं यहाँ सिंपल है या नहीं। जो सिंपल है वो ऐसा ही रहेगा और जो सिंपल नहीं उसे सिंपल बनाएंगे। अब सिंपल बनाने का तरीका भी बता दिया मैंने। ये x उस तरफ दिख रहा है ना, तो इस पर लाने की कोशिश करेंगे और जो x के इंटू में 7 दिख रहा है उसे भी हटाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया, जब उस पार होता है तो माइनस भी कॉमन लेते हैं और 7 दोनों तरफ है। x के इंटू में 7 है इसलिए 7 को भी कॉमन ले लिया साथ में। तो 7 इसलिए कॉमन लिया ताकि x से हट जाए इंटू में जो है,
और रही बात यहाँ माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि x के सामने माइनस है और x के सामने मुझे प्लस बनाना है, इसलिए मैंने -7 कॉमन लिया। -7 कॉमन लिया तो यहाँ से 7 हट गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ माइनस नहीं था इसलिए माइनस लग गया, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस हो गया, 7 था इसलिए 7 हट गया, तो केवल x बचा। नीचे में क्या है 3 × p बराबर y इस पर है इसलिए करने कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सही। y के इंटू में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब पहले से ही सिंपल है, इसको जैसे का तैसा रहने दिया, बराबर उतारा। 6 - z है, अब z उस पार है इसलिए इस पार लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, z को इस पार लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, खुद सोचिए। यहाँ सामने माइनस है तो प्लस बनाएंगे, प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो 6 के सामने प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो इसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा आप जानते होंगे दोस्तों। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या बचा, -1 + x बटे 3p। अभी जो 7 इंटू में है कहाँ चला जाएगा, बटे के नीचे माइनस के साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा -7। अब x प्लस वाले को आगे लिख देते हैं, माइनस वाले को पीछे, तो क्या हो जाएगा x -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला आगे हो गया और -1 पीछे हो गया, बराबर y -5 बटे 1 बराबर z को पहले लिख देते हैं, -6 को पीछे लिख देते हैं बटे 5, और ये माइनस नीचे चला जाएगा। अब देखिए ये भी सिंपल हो गया दोस्तों। अब जब ये सिंपल हो गया तो दूसरी रेखा का दिक् अनुपात लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा दोस्तों, 3p बटे -7, 1, -5, यही होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब हम लोगों ने दूसरी रेखा का भी दिक् अनुपात निकाल लिया। अब जब दूसरी रेखा का दिक् अनुपात निकाल लिया तो ए वाला A1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2, ए वाला वहाँ पे B1 था तो क्या हो जाएगा B2, वहाँ पर C1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा C2। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब इसने बोला था कि ये दोनों रेखाएं क्या है कि P का ऐसा वैल्यू ज्ञात कीजिए कि दोनों रेखाएं क्या हो जाए, परस्पर लंब हो जाए। तो परस्पर लंब रेखा का फार्मूला भी जस्ट बताया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अब इसी में वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो P का वैल्यू मिल जाएगा। तो A1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए A1 का वैल्यू -3 है तो यहाँ हो जाएगा -3 गुणे A2 का वैल्यू कितना है 3p बटे में -7 प्लस B1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2p बटे 7 गुणे B2 का वैल्यू है 1 प्लस C1 का वैल्यू यहाँ पे है 2 गुणे यहाँ C2 का वैल्यू है -5 बराबर में 0। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मल इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करके P का वैल्यू आ जाएगा। तो देखा कितनी आसान सवाल था ये। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस माइनस काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 त्रिका 9p बटे में 7 प्लस 2p बटे में 7 गुणे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। अब 9p बटे 7 प्लस 2p बटे 7 को ऐसा ही रहने दीजिए, -10 उधर भेजेंगे तो +10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब नीचे का सेम है तो उतार दीजिए 7, ऊपर में क्या बचा 9p प्लस 2p बराबर 10। अब 9p और 2p मिलके कितना बना देगा, यहाँ पे कर देता हूं मैं 11p बटे 7, होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा। और यहाँ 10, 7 बटे के नीचे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे वाला उधर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11p बराबर 10 × 70। अब 11 इंटू में उधर जाएगा तो बटे के नीचे चला जाएगा तो 70 बटे 11। देखा कितना आसानी से P का वैल्यू मिल गया, यानी P का वैल्यू कितना होगा 70 बटे 11 होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों सवाल एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थंबनेल दिख रहा होगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे जाकर के देखिए, वो भी बहुत ही कीमती प्रश्न है दोस्तों। समाकलन का अवकलन का काफी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया हूं, उसे जाकर के देखिए, काफी बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।